आज है हमारे पुरुलिया घूमने का थर्ड डे। और थर्ड डे हम जा रहे हैं ऐसी जगह जिस जगह पे जाने का हमारा कोई भी प्लान नहीं था। वो कहते हैं ना कि अचानक कुछ प्लानिंग हो जाता है और आप निकल पड़ता है। तो पुरुलिया ट्रिप में इस जगह का प्लानिंग हमने बिल्कुल नहीं की थी। रात को भारी बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बिजली भी कड़क रहे थे, तो लग रहा था कि निकल पाएंगे या नहीं पाएंगे। लेकिन सुबह होते ही जब हम निकले होटल से तब देखा कि सब कुछ सेटल है। आसमान क्लाउडी है, वेदर क्लाउडी है, ठंड भी बहुत ज़्यादा था काफ़ी। हम जा रहे थे राजरप्पा मतलब छिन्नमस्ता माँ का जो मंदिर है वहाँ पे। वो माता का जब बुलावा आता है ना तो ऐसे ही आता है। राजरप्पा मंदिर हम में से किसी ने भी इससे पहले विज़िट नहीं किया था, तो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू विज़िट दैट टेम्पल। तो हम सब सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी निकलना पड़ा था सुबह, क्योंकि वो पुरुलिया से जहाँ पे हम रह रहे थे वहाँ से 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस था, तो बहुत जल्दी निकलना पड़ा। और यहाँ पे आके जो एक्सपीरियंस हुआ वो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस हुआ, जो आप आगे चल के देखेंगे कि राजरप्पा जाने की जो रास्ता है ना, वो रास्ता जो है वो बहुत ही यूनिक रास्ता है। मतलब मैं इंडिया के कई टेम्पल में विज़िट कर चुकी हूँ, बहुत ही जो फेमस टेम्पल है वो मैं विज़िट कर चुकी हूँ, लेकिन ये कुछ अलग ही इसका नज़ारा है। अभी आगे आप एक्सपीरियंस कीजिए मेरे साथ, हमारे साथ जो हमने एक्सपीरियंस किया है। राजरप्पा जो फॉल्स है ना, वो फॉल्स बिल्कुल बीचों बीच गुज़रता है रास्ते के, और उस फॉल्स को पार करके आपको जाना है। और यहाँ की पानी आप देख सकते हैं, पानी की स्रोत को, ये बहुत ही ज़्यादा स्रोत है। और मतलब बहुत संभाल के जाना पड़ रहा था हम सबको कि अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आप पूरे पानी में गिर जाएंगे। ये देखिए, इस रास्ते से हमें आगे जाना पड़ा। मंदिर तक जाने के लिए आपको ये यहीं से जाना पड़ेगा, कोई और रास्ता है नहीं। फाइनली हम मंदिर कॉरिडोर में आ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मंदिर की जो गर्भगृह है उसका फ़ोटो लेना या वहाँ पे कुछ भी वीडियो बनाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, तो वहाँ का वीडियो मैं नहीं अपलोड कर सकती हूँ। लेकिन बाहर का जो नज़ारा है, बाहर से मैं आपको मंदिर जो है वो डिटेल में दिखाऊंगी। आप प्लीज़ देखिए, ये है मंदिर का मेन एंट्री गेट। यहाँ से आप अंदर घुसेंगे और यहाँ पे लाइन लगा हुआ है, आपको लाइन लगा कर ही माता की दर्शन करना है। लाइन भी ऐसा कुछ बहुत ख़ास नहीं था, मतलब आप लाइन में खड़े होंगे तो लाइन मूविंग था, लाइन आगे चल रहा था, तो बहुत देर तक हमें ऐसे कुछ लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ा। आधे घंटे के अंदर ही हमने अपना पूजा कंप्लीट कर लिया था। और गर्भगृह की बात, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि वहाँ फ़ोटो लेना, वीडियो बनाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, तो मैं नहीं ले पाई, मैं कुछ बना नहीं पाई, क्योंकि हर एक जगह की अलग मर्यादा होता है और हमें उस मर्यादा को पार नहीं करना चाहिए।
मंदिर के पीछे राजाराप्पा फॉल्स जो है ये वो है। राजाराप्पा फॉल्स ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचे जगह से पानी नीचे गिर रहा है, इट्स नॉट लाइक देयर। जो भी है यही है, ये मंदिर का जो पीछे का हिस्सा है वहाँ से ये राजाराप्पा फॉल्स बहुत अच्छी तरह से दिखता है। और कुछ लोग यहाँ पे मतलब बोटिंग भी कर रहे थे, पर हमने वो ट्राई नहीं किया। यहाँ से निकलने के बाद हम जा रहे थे हुड्रू फॉल्स देखने के लिए। यहाँ पे हमें एक मतलब अलग एक्सपीरियंस हुआ। हम एक्चुअली, आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा पुरुलिया का, क्योंकि ये मेरा 3rd पार्ट है पुरुलिया ट्रिप का, वहाँ पे मैंने कहा था कि हमने कोलकाता से हम गाड़ी लेके गए थे और वही गाड़ी हमारे साथ था, हमारे पूरे टूर में। तो हम इसी गाड़ी के साथ हम गए थे राजाराप्पा विज़िट करने के लिए। लौटने के टाइम हमने डिसाइड किया कि हम हुड्रू फॉल्स जाएंगे, और हमें डिपेंड करना पड़ा गूगल मैप पर। और गूगल ने हमें इतना घुमाया कि हुड्रू तक हम प्रॉपर पहुंच ही नहीं पाए। रास्ते में यहाँ पे एक फॉल्स हमें दिखा, क्योंकि लोकल लोगों ने कहा कि ये हुड्रू है, लेकिन हुड्रू फॉल्स जो है वह 5:30 बजे वो शाम को बंद हो जाता है। तो अगर हम वहाँ प्रॉपर फॉल्स तक पहुँचते तो 5:30 से कहीं ज़्यादा वक्त लग जाता हमें पहुँचने के लिए। तो यहाँ रास्ते के साइड में ही हमें हुड्रू फॉल्स दूर से दिख गया और हम यहाँ पे रुक गए ये फॉल्स देखने के लिए। और आज की जर्नी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, और शाम होते होते हम होटल लौट आए राजाराप्पा दर्शन करके, और हुड्रू फॉल दूर से देख के हम होटल वापस आ गए। और नेक्स्ट दिन का सुबह का ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा होटल का आउटर एरिया है। हम जिस होटल में रह रहे थे पुरुलिया में, होटल गर्ग। ये होटल गर्ग का जो लॉन है ये वहाँ की वीडियो है। काफ़ी अच्छा होटल है, मैं ख़राब तो नहीं बोलूँगी, अच्छा था, ठीक ठाक था। होटल सर्विस भी ठीक ठाक था। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे डिनर या लंच भी कर सकते हैं, वहाँ उसका भी अरेंजमेंट है। लेकिन हम तो बाहर से ही खाना खा रहे थे। हम कहाँ खा रहे थे और वहाँ पे क्या क्या अच्छा मिलता है उसका डिटेल एक वीडियो जो 2nd पार्ट है उसमें मैंने डिस्कशन किया है, मैंने शेयर किया है। तो आप चाहें तो वो वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरी पुरुलिया का जो 2nd पार्ट है पुरुलिया टूर का, उस वीडियो में मैंने वो शेयर किया है। तो ये है आउटसाइड व्यू ऑफ आवर होटल जहाँ पे हम रह रहे थे, होटल गर्ग। जयचंडी पहाड़ या मामा भांजा पहाड़ भी आप इसको बोल सकते हैं, लोकल लोग यही नाम से इसको बुलाते हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट डे का, मतलब 4th डे का पहला डेस्टिनेशन जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ की सबसे मज़ेदार बात या इंटरेस्टिंग बात आप ये कह सकते हैं कि हमें ट्रैक करके उस पहाड़ की पीक पर बिल्कुल पहुँचना है। अगर मैं जूम कर रही हूँ और ये आप देख पा रहे हैं कि पीक पर भी बहुत सारे लोग हैं और हमें वहीं पर जाना है। तो सीढ़ियाँ है करीब 800 के करीब, 800 से ज़्यादा ही होंगे सीढ़ियाँ चढ़ के हमें ऊपर जाना है। रेस्ट करते करते मतलब एकदम से तो हम ऊपर चढ़ नहीं पाए, थोड़ा सा टाइम लेके बैठ के रेस्ट लेके ही हम ऊपर चढ़ पाए। और ये है ऊपर से जो नीचे का जो व्यू है ये है। और साइड में आप देख रहे हैं एक और पहाड़ है, उसके बारे में मैं बाद में बता रही हूँ। और जिस पहाड़ में हम चढ़ रहे थे सीढ़ी, उसकी पीक पर अभी हम पहुँच चुके हैं। और ये है जिस जयचंडी पहाड़, ये है माँ चंडी की मंदिर, जिसके नाम से ही इस पहाड़ का नाम पड़ा है जयचंडी पहाड़। तो अंदर से भी मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे एक वीडियो या फ़ोटो खींचने में कोई पाबंदी नहीं थी, तो मैंने वीडियो लिया है।
आपको भी मैं दर्शन करवाऊंगी माता का अंदर से। वहाँ पे पूजा भी चल रहा था माता का, तो आइए दर्शन कर लेते हैं माता की, उसके बाद आगे की वीडियो देखेंगे। अभी बात करते हैं इस वाले पहाड़ की बारे में। ये वाला जो पहाड़ है ना, इसके पीक पर भी लोग जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, मैं जूम कर रही हूँ कैमरा यहाँ पे। इसके ऊपर भी लोग पहुँचे हैं, लेकिन कैसे पहुँचे हैं? यहाँ तक जाने के लिए कोई सीढ़ियाँ नहीं है, रस्सी है जिसको पकड़ के आपको ऊपर तक जाना है। तो हम में से किसी ने भी, जिस ग्रुप के साथ हम गए थे, हम में से किसी ने भी ये रिस्क नहीं लिया कि रस्सी पकड़ के इस पहाड़ के ऊपर तक पहुंचने का। तो हमने दूर से ही इसका मज़ा लिया और हम फिर वापस आ गए वहाँ से। पुरुलिया का एक मस्ट विजिट प्लेस में से है अपर डैम एंड लोअर डैम। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था लोअर डैम। लोअर डैम देखकर ही आपको अपर डैम जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वन वे है। आपको आप अपर डैम से लोअर डैम नहीं आ सकते। हमने पहले ये गलती की थी, लेकिन फिर से हमें लोअर डैम देखकर वापस से अपर डैम जाना पड़ा था। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये लोअर डैम है। मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी ऊपर जाके, क्योंकि ये जो रास्ता है ये स्लोपिंग रास्ता है, ये ऊपर जा रहा है। लोअर डैम से अपर डैम आप जितना जाएंगे तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पहाड़ को काट कर बनाया गया है ये रास्ता। तो पहाड़ी रास्ता जैसे होता है, ये भी कुछ ऐसा ही है। तो ये देखिए, ये है लोअर डैम का नज़ारा। और हम जब पहुँचे थे तो मतलब 4 साढ़े 4 बज रहे थे शाम को। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक तरफ सनसेट हो रहा था, तो एक बहुत ही मतलब अच्छा एक नज़ारा बनके हमारे सामने उभर के आया। अपर डैम तक पहुँचते पहुँचते शाम काफ़ी हो गई थी, अंधेरा भी हो रहा था धीरे धीरे। इसीलिए शायद आपको वीडियो जो है वो उतना क्लियर ना दिखे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो डैम जो है वो अभी काफ़ी पानी है अपर डैम में भी, जैसे लोअर डैम में था। और हम तो मतलब वहाँ से देख रहे थे तो अच्छा ही लग रहा था। और जो नीला आसमान वो भी काफ़ी मतलब रेडिश कलर का लग रहा था, क्योंकि सनसेट हो चुका था। और जो सनसेट होने के बाद एक जो एक लालिमा होती है, वो चारों तरफ आसमान के बिल्कुल छाए हुए थे। तो वहाँ से तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन शायद कैमरे में उतना अच्छा कैद नहीं हो पाया, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा कम था। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो दूर पहाड़ दिख रहा है ना, उस पहाड़ की पीक पे बादल ऐसे जमे हुए हैं कि अचानक से लग रहा था हम लोगों को कि हम शायद किसी हिल स्टेशन में आ गए हैं। ये है माँ कल्याणेश्वरी की मंदिर। अंदर कैमरा ले जाना मना था, तो अंदर से मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। आप बाहर से ही देख लीजिए मंदिर, और मन ही मन में माँ का आशीर्वाद भी ले लीजिए।
माइथन डैम, पुरुलिया ट्रिप का लास्ट डेस्टिनेशन। ये माइथन डैम का आप विजुअल देख रहे हैं। यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं, स्पीड बोट भी है, लेकिन हमने स्पीड बोट या बोटिंग कुछ भी नहीं की क्योंकि हमें जल्दी लौटना था वापस। और ये है ऑपोजिट साइड डैम के, जो यहाँ जब फ्लड गेट खुल जाता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो इस जगह से जो है वो पानी बाकी सारा जो पानी है जो ओवरफ्लो हो जाता है वो यहाँ से निकल जाता है। ये ऑपोजिट साइड है डैम के। आगे ये जो गेट जैसा आप देख रहे हैं सामने, इसके उस तरफ झारखंड है। तो ये माइथन डैम जो है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों स्टेट में फैला हुआ है। और इसी के साथ पुरुलिया ट्रिप हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर बहुत जल्द आ रही हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। तब तक के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।